हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के केशव फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, फिलहाल एमकॉम की एग्जाम चल रही है और अगर एग्जाम चल रही है तो के की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेपर लीक करना। यस बच्चों, यूनिवर्सिटी के थोड़ा खिलाफ जा रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल है। और बच्चों, ये क्वेश्चन बैंक इलीगल इन द सेंस आपको इस तरीके से क्वेश्चन बैंक बताई जाएगी तो उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस जोरदार है। बट स्टिल ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना जिसमें हमने बताया हुआ है कि हम कोई दावा नहीं कर रहे, कोई गारंटी नहीं दे रहे कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने स्पेशलाइजेशन में एमकॉम में इतने सारे वैरायटी के स्पेशलाइजेशन दे रखे कि भाई मतलब मजा आ जाएगा, इतने भर के ऑप्शन दे दिए। मतलब ऐसा होता है ना कि लेडीज को बहुत ऑप्शन चाहिए होते हैं शॉपिंग के लिए, तो वैसे इस बार यूनिवर्सिटी ने भर के ऑप्शन दे दिए हैं। लेडीज हो या जेंट्स, जो चाहिए ले लो भाई। तो उसमें से अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग लिया है तो आपका जो एक माइनर सब्जेक्ट का पेपर है जिसका नाम है कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ABC, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसका हम आज करने वाले हैं पेपर लीक। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, ये सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है स्पेशली वीडियो बना हुआ, और ये 2025 का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से है। FY एमकॉम सेमेस्टर 1 कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो 2 क्रेडिट स्कोर का मतलब 25x2 50 मार्क का सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर पूरा पेपर 50 मार्क का है तो उसका इंटू 40% करोगे तो 20 मार्क आ जाएंगे इंटरनल के लिए, जो आपके कॉलेज के टीचर के ऊपर डिपेंड रहेगा कि उसको किस तरीके से 20 मार्क के लिए एग्जाम लेते हैं। रिटर्न एग्जाम, ऑनलाइन क्विज, PPT, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, ओरल या ओपन बुक टेस्ट, किसी भी तरीके से वो कंडक्ट करेंगे और 20 मार्क आपको असाइन करेंगे। और रही बात बचे 30 मार्क की, सॉरी ऊपर 60 दिख रहा है गलती से, 30 मार्क्स चाहिए था वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अगर बात करें 30 मार्क्स की बचे हुए, अरे ये भी चेंज करना रह गया। ठीक है, भावना समझ लो बच्चों, आपको करेक्ट PDF मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और किसी एक ऐप में। PDF कहाँ पे मिलेगा आपको बताऊंगा मैं एंड में। सो 30 मार्क्स का जो आपका एग्जाम रहेगा 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। ठीक है, अब इसमें ट्विस्ट ऐसा है, कुछ पेपर 35 मार्क्स वाले भी अवेलेबल है, कुछ 30 मार्क्स वाले भी अवेलेबल है, और क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, 2 to 4 3 में से कोई भी 2 आपको सॉल्व करने हैं। इसमें भी थोड़ा डिबेटेबल एक्चुअली। प्रीवियस पेपर अगर आप देखो तो उसमें शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएगा, और एक पैटर्न अगर देखो, एक जगह पे जो पैटर्न अवेलेबल, मल्टीपल रिसोर्सेस है, जिसमें से एक रिसोर्सेस पे ये दिया है कि भाई 6 मार्क्स का आपको फिल इन द ब्लैंक्स और 12 मार्क के 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको कोई भी अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो 12 मार्क के 2 डिस्क्रिप्टिव रहेंगे और एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहेगा। इस तरीके से पेपर डिजाइन किया गया, 3 में से 2 करने हैं। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन का अलग अलग चॉइस हो सकता है, हर एक स्टूडेंट का, सॉरी। सो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बहुत फटती है, वाट लगती है, सर थेरी रटवा लो, हम थेरी कर लेंगे, सॉल्विंग नहीं होता हमसे, तो बच्चों टेंशन नहीं है। पूरा सब्जेक्ट जो है आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम छोड़ ही दो, पढ़ो ही मत, तो भी आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। डन। लेकिन किसी का ऐसा है सर मेरे को याद ही नहीं रहता, तो भाई तेरे को प्रैक्टिकल पढ़ना है, एक क्वेश्चन 12 मार्क का, वो तो करना ही करना है। ठीक है, सो बच्चों पेपर पैटर्न अलग अलग है, तो उसमें थोड़ा डिबेटेबल इशू है, उसमें बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। बट हमारा मेन फोकस जो है पेपर लीक, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर आते हैं। तो बच्चों, लॉन्ग आंसर के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट। दूसरा दिया है व्हाट इज रिलेवेंट कॉस्ट, एक्सप्लेन द रिलेवेंट कॉस्ट हाउ रिलेवेंट कॉस्ट इज डिफर फ्रॉम इररिलेवेंट कॉस्ट। And third is what is define the term marginal cost. Explain in brief the role of marginal cost in short-term decision making. So बच्चों, my personal favorite is first one, relevant cost और irrelevant cost। उसके टाइप्स पूछे जाएंगे डिटेल में, बहुत लंबा आंसर है, कम से कम 3-4 पेज का आंसर आपको भरना होगा भाई। मार्क्स के लिए 12 मार्क्स चाहिए तो 3 पेज तो पकड़ के चलो बच्चों, उतना आपको भरना ही भरना है। उसमें पॉइंटर्स बहुत सारे हैं, ये टाइप्स है ना, टाइप्स बहुत सारे, वो टाइप्स याद रख लो। उसके अंदर का इन्फॉर्मेशन, उसका अंदर का जो मसाला है वो कम ज्यादा हो गया तो चल जाएगा, लेकिन वो टाइप्स जो है वो उसको छूटने नहीं चाहिए। डन। एंड हाउ रिलेवेंट कॉस्ट इज डिफर फ्रॉम इररिलेवेंट कॉस्ट। सो दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, दो ये मार्जिनल कॉस्ट का सेफर साइड में आपको एक दे रखा है। नेक्स्ट, इस पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछा गया है, ये अप्रैल 2024 के पेपर का क्वेश्चन है। You are required to find out the incremental profit or loss involved in each of the 2 proposal and offer your valuable suggestions। मतलब क्या, आपको 2 प्रपोजल दिए जाएंगे, 2 प्रपोजल का एनालिसिस करना है, दोनों में से प्रॉफिटेबल कौन सा ज्यादा है, और उसके बेसिस पे आपको सजेस्ट करना है कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। ठीक है, सो ये है फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं इसका PDF कहाँ में मिलेगा बच्चों। KKC ऐप के अंदर, सॉरी आपको KKC ऐप डाउनलोड करना है जो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल के, OTP डाल के लॉगिन कर लोगे। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन में से फ्री कोर्सेस आपको होम पेज पे दिख जाएगा, फ्री कोर्सेस। वो फ्री कोर्सेस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज में FY BCom सेमेस्टर 1 का एक फ्री कोर्स मिलेगा, FY BCom सेमेस्टर 1 फ्री कोर्स बाय फॉर फ्री। जैसे आप क्लिक करोगे कोर्स परचेस हो जाएगा,
और मतलब फ्री में ही परचेस हो जाएगा ऑफकोर्स। और उसके अंदर पेपर लिंक नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, जुड़ जाओ भाई, जल्दी से जुड़ जाओ, थोड़े ही पेपर रहे, बाद में चांस ना मिला आप बोलोगे ग्रुप फुल हो गया, ठीक है। और बच्चों ये विजिटिंग कार्ड, डिजिटल विजिटिंग कार्ड, इस पर आप क्लिक करके आप केकेसीए से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो आपको मिल जाएगा, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। नेक्स्ट चैप्टर 2 एबीसी, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बच्चों इसमें जो लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दूसरा है व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द नेचर एंड स्कोप ऑफ एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग। एंड थर्ड इज व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो बच्चों एबीसी रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो माय पर्सनल प्रायोरिटाइज क्वेश्चन इज एक तो फर्स्ट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एबीसी का डिफरेंस, या फिर स्टेप्स इन एबीसी, एबीसी के स्टेप्स कौन से हैं। और हाँ, ये स्टेप्स से बच्चों ये उल्टे फुल्टे नहीं चलेगा, सीक्वेंस के साथ याद रखना होगा, स्टेप्स है वो। हर लाइफ में स्टेप्स होती है ना, अगर मैं आपको लाइफ की स्टेप पूछूं, पहले जन्म लिया, फिर स्कूल, कॉलेज, डिग्री, नौकरी, छोकरी, ऐसा चलेगा ना, उल्टा फुल्टा चलेगा क्या, पहले शादी हो गई फिर बच्चे, नहीं, ठीक है ठीक है, एक्सेप्शनल कोई केसेस होती है, अपन बस इसमें याद रखना, स्टेप्स याद रखना जरूरी है सीक्वेंस के साथ। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अप्रैल 2025 के एग्जाम में जो पूछा गया था चैप्टर 2 से ही पूछा है, मेजरली चांसेस है बच्चों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आएगा चैप्टर 2 से आएगा, एबीसी से, मेजरली चांसेस है, ठीक है। सो जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट टाइप यूजिंग एबीसी। या फिर 2024 का अप्रैल 24 का जो क्वेश्चन था उसमें 3 प्रोडक्ट दिए गए थे, 3 प्रोडक्ट का पूरा आपको स्टडी करना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहेगा आपको एनालाइज करना है, ठीक है ना। सो बच्चों अप्रैल 24-25 दोनों में चैप्टर 2 का आया है, मैंने जो बताया था इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम मतलब फाइनल एग्जाम में नहीं आया है। सो मोस्ट ऑफ द केस में चैप्टर 2 के क्वेश्चन आने के चांसेस जोरदार है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए तो हम यहाँ पे रुकेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर, टेक केयर, बाय बाय।